जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे कर्म योग के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि हम कर्म में अकर्म की अवस्था को कैसे और क्यों प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ऐसा कोई समय नहीं जब हम कर्म न करते हों। सांख्य योग में अर्जुन आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिससे अर्जुन कर्म और संन्यास में उलझ जाते हैं और भगवान से पूछते हैं कि कर्म और संन्यास में क्या श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भयंकर युद्ध के कर्म से बचना चाहते हैं और वो समझते हैं कि युद्ध करने से पापी हो जाएंगे, इसलिए वो संन्यास को बेहतर समझते हैं। संन्यास से सरल कर्म। श्री कृष्ण उनको एक गहरी बात समझाते हैं, जिससे अर्जुन के संशय कंफ्यूजन को दूर करते हैं और संन्यास से बेहतर कर्म को बताते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में सन्यासी बनना कठिन है और ये मार्ग तपस्याओं से भरा है। अर्थात कर्म के माध्यम से भगवान को पाना, फाइनल डेस्टिनेशन, आसान है। भगवान अब कर्म योग के बारे में बताना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्यासी बनना भी बिना कर्म के बिना असंभव है। अर्थात कर्म से बचने से कुछ भी हासिल नहीं होता। मनुष्य किसी भी अवस्था में हो तो उसके न चाहते हुए भी उससे कर्म तो होते ही हैं। भगवान कहते हैं, जब तक जीवन रहेगा तब तक न चाहते हुए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं कि हर पल कर्म होना ही है, तो क्यों न वो कर्म उसके विषय में जानकर किया जाए, क्योंकि उचित कर्म ही कर्म के बंधन से मुक्त कराता है। जो सिर्फ दिखावे के लिए कर्म करता है वो व्यक्ति ढोंगी कहलाता है और अपने जीवन का नाश भी करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किसी व्यक्ति ने गृहस्थ जीवन का तो त्याग कर दिया और सन्यासी बन गया, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में संसार और नारी भोग की अभिलाषा है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को घोर पापी बता रहे हैं। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू कर बिना किसी भोग की इच्छा के अपना कर्म करता है, ऐसे कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। इस प्रकार का कर्म और इसका फल भगवान को समर्पित करते हैं, ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ और संपूर्ण कर्मयोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के सामने चाहे कोई सुंदर नारी या कोई स्वादिष्ट भोजन ही क्यों न आ जाए, वो व्यक्ति अपने कर्म से नहीं भागता और अपने कर्म को निष्ठा पूर्वक पूरा करता है। भगवान यहाँ हमें यज्ञ की महिमा बताते हैं। उनके अनुसार यज्ञ के द्वारा शुरू किया गया कर्म श्रेष्ठ होता है, अर्थात श्री भगवान के लिए किया गया यज्ञ देवी देवताओं को फलीभूत करता है और कर्मयोगी प्रसाद रूप में देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और भगवान कहते हैं, जो बिना यज्ञ के कर्म करता है वो स्वार्थी और लोभी होता है, अर्थात अहंकारी। वैसे तो यज्ञ वेदों में बताई विधि द्वारा करना श्रेष्ठ होता है, लेकिन इस कलयुग में इस विधि से हर समय यज्ञ करना आसान नहीं है। तो कलयुग में श्री तुलसीदास जी के अनुसार कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहिं पारा। रामचरित्र मानस। अर्थात भगवान नाम जप करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, या यूं कहें इतना करना ही संपूर्ण यज्ञ के बराबर है। महामंत्रा। श्री कृष्ण अनुसार जो सृष्टि के नियम से नहीं चलता वो व्यर्थ ही जीता है। ऐसा व्यक्ति मरता रहता है और अलग अलग योनि में दोबारा जन्म पाता है और अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञान को जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जन कल्याण के कर्म भी करने चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार अगर जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं और सही प्रकार से कर्म करना चाहते हैं तो हमें भोगों को त्यागना चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने कर्मों द्वारा श्रेष्ठ बन पाएंगे और ऐसी मिसाल बना सकेंगे जिसको दूसरे व्यक्ति भी अपने जीवन में पालन कर सके। यहाँ भगवान अर्जुन को स्वयं अपना उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी धरती पर हर युग में प्रकट होकर कर्म करता हूँ, जैसे मैं इस समय तेरा सारथी बनकर साथ हूँ। अगर मैं ही कर्म न करूँ तो धरती पर सब नष्ट और अनर्थ हो जाएगा। चेतावनी। भगवान हमें चेतावनी देते हैं कि हमें घमंडी व्यक्ति से दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि इस स्वभाव के व्यक्ति खुद को सर्वश्रेष्ठ और सभी कारणों का कारण समझते हैं और अपने अहंकार में सोचते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता के कारण ही हर कार्य संभव होता है। ऐसे अहंकारी व्यक्ति को श्री कृष्ण मूर्ख और ढोंगी बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति दूसरे के नुकसान में भी अपने फायदे देखते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार के लोगों से दूरी रखनी चाहिए। इसके साथ ही अपने मन के क्रोध, लाभ और अहंकार पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। कर्म में अकर्म और संपूर्ण कर्म योग का सार। कर्म में अकर्म। भगवान कर्म में अकर्म की स्थिति को बताते हैं। अगर इसे एक शब्द में समझाएं तो इसका अर्थ है कृष्ण समर्पणस्तु, अर्थात अपने कर्म को और उसके फल को भगवान को सौंपना अकर्म कहलाता है।
अकर्म कर्म की वो अवस्था है जिसमें भगवान भक्त से प्रसन्न होकर उसके जीवन के जाने अनजाने में किए पापों को नष्ट करते हैं और भक्त के हित के अनुसार फल